जिसकी रही सियासत जैसी उसने देखी सूरत वैसी। जिसको जिस समुदाय वर्ग की सियासत करनी हो वो आके कह दे। अब मैं कहना चाहता हूं जो इंपेरिकल डाटा दिया ना ओवैसी साहब ने मुसलमानों का, साहब एक और इंपेरिकल डाटा आपको देता हूं। देश का एक और क्षेत्र है जहां मुसलमान सबसे ज्यादा है। कलाकार फयूद्दीन डागर, बड़े गुलाम अली, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, उस्ताद अल्लाह रक्का खां, उस्ताद जाकिर हुसैन, उस्ताद अमजद अली खां, और ये मेरा नहीं, जदयू के एक पूर्व बड़े नेता जो उनकी पार्टी में उन्होंने बयान दिया था कि इतने सारे लोग एक एक कम्युनिटी के हो जाते हैं। तो ये बताइए, और बड़े बड़े फिल्मों के नबना निगार इसी उत्तर प्रदेश से, जिगर मुरादाबादी, अकबर इलाहाबादी, कैफी आजमी, मजरूर सुल्तानपुरी, जोश मलिहाबादी और बाहर हसरत जयपुरी, साहिल लुधियानवी, और ये बताइए खुमार बाराबंकी, ये अब पैदा होने क्यों बंद हो गए? बताएं क्यों बंद हो गए? ये 1970 में जब से लगा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, और 1976 में जब से हुआ देश ये सेकुलर, उसके बाद से ये फनकार कलाकार जो मुस्लिमों के प्रतिशत के मुकाबले 50% है इन क्षेत्रों में, वो हट गए। अब कौन आने लगे? हाजी मस्तान, करीम लाला, अबू सलेम, छोटा शकील, शहाबुद्दीन, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद। इसमें से कौन ऐसा है जो 2014 के बाद आया है? ये सब तो पहले के जमाने के हैं जिनका बड़ा बड़ा नाम है। ये तो बेचारे हैं, शांति के मसीहा हैं, और 25 लोग जो हिस्ट्री शीटर थे हमारी सरकार आने से पहले, मतलब अखिलेश जी की सरकार में भी ये लोग हिस्ट्री शीटर थे, 24 जेल में हैं, और एक मुख्तार अंसारी, अंजना जी उनकी तबीयत नासाज है। सुनिए अनुराग, सुनिए अनुराग की बात की ना इन्होंने, मुख्तार अंसारी जी है एक जिनकी तबीयत नासाज है, और वो अखिलेश जी की सरकार के दामने रहमत में महफूज मुकाम के ऊपर जलवा फरोश हो रहे हैं। क्यों अनुराग बताओ? मैं बोलूं जी, अब देखिए आपने इनकी बात सुनी, मानसिकता इनकी कैसी है। ये शुरुआत कहां से करते हैं? ये दलित है, ये ब्राह्मण है, ये मुस्लिम है। अरे प्रभु, जब राष्ट्र को रिप्रेजेंट करते हो ना तो कहा करो कि इस देश के अंदर में चाहे किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, अगर वो समाज के अंदर में गलत काम करेगा और समाज के किसी भी गलत काम में लिप्त पाया जाएगा तो उसके ऊपर सजा मिलेगी, या उसका जो भी आप करना चाहते हो करो। योगी जी की तारीफ कर रहे हैं, निकल पाया आप तो भदौरिया साहब योगी जी की तारीफ कर रहे हैं। नहीं, तारीफ नहीं कर रहा हूं, क्योंकि योगी जी ने जानबूझ के यहाँ पे फर्जी इनकाउंटर किए, और फर्जी हर जाति धर्म का इनकाउंटर इन्होंने किया है। क्या इन्होंने वो नहीं किया? पुष्पा राजभर का नहीं किया? यहाँ पे आजमगढ़ में मुकेश राजभर का नहीं किया? क्या नोएडा में जितेंद्र यादव का नहीं किया? बागपत में मुख्य सुमित गुजर का नहीं किया? क्या लखनऊ के अंदर विवेक तिवारी का नहीं किया? ये नहीं बोल पाएंगे बीजेपी प्रवक्ता, क्योंकि बोलने में दिक्कत होती है। इन्होंने एक चचा पाल रखे हैं जो बीजेपी के चचा हैं, जो घूम घूम के बीजेपी की मदद करने के लिए बातें करते रहते हैं। लेकिन समाज में, सुन लीजिए भारतीय जनता पार्टी, आप समाज के अंदर नफरत फैलाने के लिए चचा मत पालो, समाज के अंदर राष्ट्र निर्माण की बात किया। ठीक है, अगर आप योगी जी के खिलाफ बोल रहे हैं, ठीक है भदौरिया साहब, आप योगी जी के खिलाफ बोल रहे हैं कि वो फर्जी एनकाउंटर्स करा रहे हैं, तो फिर क्या आप ओवैसी जी से सहमत हैं? क्या वो मुस्लिम्स को टारगेट कर रहे हैं? क्यों करते हो आप फर्जी एनकाउंटर? भदौरिया जी आप ही से सवाल है प्रभु, कभी तो पूर्ण विराम लगाया कीजिए। तो क्या आप सहमत हैं जो ओवैसी जी कह रहे हैं कि मुस्लिम्स को टारगेट करके एनकाउंटर हो रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि सिर्फ मुस्लिम ही क्यों, इन्होंने बहुत फर्जी इनकाउंटर किए हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर में जो सरकार के खिलाफ बात कोशिश करेगा, चाहे विपक्ष का, देखिए कैसे विपक्ष के नेताओं पे एफआईआर करते हैं, धनाधन विपक्ष के नेताओं पे एफआईआर करेंगे, लेकिन अपने नेताओं पे, मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, सांसद हो, विधायक हो, उस पर गंभीर मुकदमे हटाए जा रहे हैं। और हमारे ऊपर बेवजह मुरादाबाद में आपने मुकदमा लगा दिया, कोई मतलब नहीं, लेकिन लगा दिया। सोचिए आप, इनकी मानसिकता देखिए, ये हर जाति धर्म को टारगेट कर रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ होगा उसका एनकाउंटर कर देंगे। अच्छा, आप कह रहे हैं हिंदुओं को भी टारगेट कर रहे हैं, मुस्लिमों को भी टारगेट कर रहे हैं? सुनिए ना, सेक्युलर बात मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। हाँ। नहीं, मैं तो बोला समाज में फर्जी एनकाउंटर कर रहे हैं। ठीक है, अजय आलोक, अरे एक सेकंड सुधांशु जी, आ रही हूँ। अजय आलोक जी भी और अखिलेश जी बोले। अजय आलोक जी, आप लोग तो मॉडल अपनाने वाले हैं योगी जी के, आपके विधायक सब तो बम बम एकदम ठाए ठाए सब कह रहे हैं कि वही करो जो योगी जी कह रहे हैं, अपराध रोकना है तो। अंजना जी जरा डेटा उठा के देख लीजिए, 2005 से हम सरकार में आए हैं, 2005 से लेके 2021 तक में अभी तक बिहार में हमारे यहाँ कम से कम 6000 से ऊपर एनकाउंटर हो चुके हैं। साथ के साथ 1.5 लाख से ऊपर अपराधियों को कन्विक्ट भी करवा दिया, जेल के पीछे हैं। इसलिए हमें किसी का मॉडल अपनाने की जरूरत नहीं है। हाँ, देश अलबत्ता नीतीश सरकार की बहुत सारी मॉडल्स को अपना चुका है, जैसे कन्या योजना, पोशाक योजना, बिजली उजली, प्रीपेड मीटर, पता नहीं क्या क्या। बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही वारिस भाई ने। पहली बार मुझे लगा कि एनकाउंटर में भी आरक्षण होना चाहिए। ये नई बहस छेड़ दी इन्होंने।
37% कह के। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे इस आरक्षण का वारिस भाई, वो भी बता दीजिएगा। सवाल ये उठता है कि आप लोग जो सब कोई कह रहे हैं, और अभी हरा कुर्ता भी बोल रहे थे कि फर्जी एनकाउंटर, तो कहीं ना कहीं तो ये न्यायपालिका का अपमान आप लोग कर रहे हैं भाई साहब। देखिए कल कहीं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं आ जाए। वारिस भाई आप तो वकील हैं, क्योंकि जितने एनकाउंटर्स होते हैं चाहे बिहार में चाहे उत्तर प्रदेश में, बाद में पुलिस न्यायपालिका का सम्मान कर रहा हूँ, इसीलिए और बोल रहा हूँ माननीय अजय न्यायालय आलोक जी। जज साहब उस पर प्रोनाउंस करते हैं। आ रही हूँ पूरा कर ले, पूरा कर ले। जी, तो फर्जी एनकाउंटर अभी कह रहे थे आपके सामने भदौरिया साहब, आपने उनको टोका नहीं। आप चूंकि एक वकील है इसलिए मैं बोल रहा हूं। न्यायालय से वेरिफिकेशन होने के बाद अभी तक न्यायालय ने एक भी सवाल नहीं उठाया एनकाउंटर पे, तो फिर फर्जी कहां से हो गया?